क्या हुआ जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व प्रकट हुए स्वयं विभीषण। ऐसा चमत्कार सुनकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, अभी हाल में ही अयोध्या में जटायु, वानर व भालू, सुअर इत्यादि जानवरों के झुंड देखे जाने की खबरें आ रही थीं। वहीं इस खबर ने सबको फिर से हिला दिया है। वरन ये कहें कि ऐसा लग रहा है मानो सभी भगवान राम के दर्शन करने को उत्सुक हैं। धरती से सरयू नदी का स्वयं प्रकट होना ऐसा लग रहा है मानो त्रेता युग फिर से आ गया हो। वहीं विभीषण के देखे जाने वाले चमत्कार को इन सभी घटनाओं में से सबसे बड़ा माना जा रहा है। क्या सच में राजा विभीषण, जो युगों युगों से भगवान राम से मिलन के लिए भटक रहे हैं, आ चुके हैं अयोध्या? आगे वीडियो में जानेंगे। उससे पहले सच्चे सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महीनों से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, जो कि 22 जनवरी 2024 को होने वाली है, उसकी तैयारियां बड़े ही उत्साह से चल रही हैं। इस दिन रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। करोड़ों राम भक्त इस दिन की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हैं। मंदिर में गर्भगृह के निर्माण का कार्य दिन रात चल रहा है। सभी का विश्वास है कि प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भगवान राम की मूर्ति में साक्षात श्री राम विराजमान होंगे। और जब स्वयं साक्षात श्री राम अयोध्या आगमन कर रहे हैं तो उनसे जुड़े उनके प्रिय मित्र इत्यादि भी अयोध्या में अवश्य ही आएंगे, जिनमें से एक है विभीषण। रावण का वध करने के बाद राम जी, सीता जी, लक्ष्मण व हनुमान जी संग अयोध्या वापस लौटे थे तो उन्होंने अपने प्रिय मित्र विभीषण से भी आग्रह किया था अयोध्या चलने का, जिस पर विभीषण जी भी उनके साथ अयोध्या गए थे। रावण के वध में विभीषण जी का बहुत बड़ा योगदान था। इसी कारण राम जी विभीषण का काफी सम्मान व प्रेम भी करते थे, क्योंकि बिना उनकी सहायता के रावण का वध असंभव प्रतीत हो रहा था। विभीषण जी अयोध्या काफी समय तक रहे थे। तदुपरांत वे वापस लंका गए थे तथा फिर वहां का राजकाज संभाला व लंका के राजा बने। ऐसा माना जाता है कि विभीषण आज भी जीवित हैं। हम आगे वीडियो में जानते हैं। आपने पहले भी सुना होगा कि 8 महान विभूतियां आज भी जीवित हैं। वे सभी छिपे तौर पर आज भी कहीं न कहीं भटक रही हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, राजा बलि, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि आदि आज भी अमर हैं। विभीषण जी भी इन्हीं 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। कई लोगों ने पहले भी विभीषण को देखने की बात कही है। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने गुप्त रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना से 25 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ के जंगल में स्थित ईश्वरा महादेव मंदिर में पूजा करने आते हैं। इस मंदिर में रात्रि को ठहरना वर्जित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगातार पहरेदारी के बाद भी किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ कि यहाँ पर कौन आता है। परंतु जब सुबह को शिवलिंग पर बेलपत्र व चावल चढ़े हुए मिलते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ रात्रि में कौन आया था, किसी को भी ज्ञात नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रात्रि 2 से 4 के बीच विभीषण जी पूजा करने आते हैं और जो बेलपत्र वो चढ़ाते हैं वो अन्य बेलपत्रों से बिल्कुल भिन्न है। इनमें 3 से लेकर 21 पत्तियां होती हैं। वहीं विभीषण जी के होने का एक अन्य प्रमाण मिलता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से 12 किलोमीटर दूर स्थित श्री रंगम के विशाल 150 एकड़ में फैले मंदिर में आज भी विभीषण जी पूजा अर्चना करने आते हैं। विभीषण जी राक्षस कुल के थे, परंतु बचपन से ही वे धार्मिक स्वभाव के थे। उनका व्यवहार ब्राह्मणों जैसा था। वे सदैव धर्म के पथ पर चलते थे। इसी कारण उन्होंने अपने भाई रावण का साथ नहीं दिया, बल्कि रावण से श्री राम से युद्ध न करने की सलाह भी दी थी। इस पर रावण ने विभीषण का त्याग कर दिया था और काफी अपमानित भी किया था। परंतु जब विभीषण को श्री राम जी की सहायता करने का अवसर मिला तो उन्होंने प्रसन्नता से उनकी सहायता की थी। पौराणिक विवरण मिलते हैं कि श्री राम जी ने ही विभीषण को उनका खोया सम्मान लौटाने
तथा लंका का राजा बनाने तथा अमर होने का भी वरदान दिया था। विभीषण भी उन 8 चिरंजीवियों की भांति ही कलयुग में कल्कि भगवान के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माना जाता है ये सभी 8 चिरंजीवी भगवान कल्कि के धर्म युद्ध में उनका साथ देंगे और सभी मिलकर सतयुग की स्थापना करेंगे। चलिए अब विभीषण जी का अयोध्या में देखे जाने वाली घटना की ओर अग्रसर होते हैं। अयोध्या में ऐसी खबर है कि 11 जनवरी 2024 की रात 12 बजे के बाद विभीषण को मंदिर के गर्भगृह में देखा गया था। दरअसल रात्रि 12 बजे के बाद मजदूर अपना कार्य समाप्त कर विश्राम करने चले गए थे। तभी अचानक मजदूरों को मंदिर में से किसी के जप करने की आवाजें सुनाई दी। मजदूर हैरान थे क्योंकि किसी को भी रात में मंदिर के परिसर में ठहरने की अनुमति नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि शायद उनका भ्रम होगा और वो सभी विश्राम करने चले गए। लेकिन उनमें से एक मजदूर को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगातार जाप की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसकी जिज्ञासा तीव्र थी, इसी कारण वह स्वयं ही मंदिर के अंदर गया और आवाज किस ओर से आ रही है ध्यान से सुनने लगा। उसने सुना कि ये आवाज तो मंदिर के गर्भगृह से ही आ रही है। साहस करके वह अकेला ही गर्भगृह की ओर बढ़ा, पर उसने वहाँ जो देखा तो वो स्तब्ध रह गया। उसने वहाँ एक दिव्य पुरुष को देखा जो आजकल के मनुष्यों जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी वेशभूषा इत्यादि बिल्कुल पौराणिक युग जैसी थी। वो दिव्य आत्मा निरंतर राम नाम का जप कर रही थी। मजदूर के हाथ पैर कांपने लगे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सहसा वहां से भागा। वह अपने साथियों को उठाकर उनसे पूरी घटना कही। वे सभी उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे, बल्कि बोले अवश्य ही तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। परंतु मजदूर के ज्यादा आग्रह करने पर वे सभी एक साथ गर्भगृह की ओर गए, ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ कौन है। तो वे सभी के सभी दंग रह गए क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके साथी उसकी बातों को स्वप्न बताकर वापस लौट गए। परंतु उस मजदूर को एहसास हुआ कि भले ही उसकी बात पर कोई विश्वास ना करे, परंतु उसने जिसे देखा वो सत्य था। दोस्तों, पूरी घटना को देखने के बाद ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि उस मजदूर ने अवश्य ही राजा विभीषण के ही दर्शन किए होंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि आप भगवान राम में आस्था रखते हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। मैं हृदय से नतमस्तक हूँ राम मंदिर आंदोलन में अब तक भाग लेने वाले लोगों की तथा जिन लोगों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई थी, तथा हमारी सरकार जिसके कारण ये कार्य कभी भी संपन्न नहीं हो सकता था। आज हम सभी लालायित हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न होते देखने को। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना इसी तरीके के और वीडियोस के लिए। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय सनातन।